पुनर्जीवन करने का काम। सनातन धर्म में कई कुरीतियां आ गई। बहनें गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? किसी के पास जवाब नहीं था। और एक कुरीति को तोड़ने का काम पंडित राम शर्मा ने। हर जाति, हर समाज और लिंग भेद के बगैर गायत्री मंत्र के माध्यम से हर आत्मा को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का रास्ता पंडित गायत्री शर्मा ने बताया। और पंडित राम शर्मा जी ने मदन मोहन मालवीय ने जो उनको सीख दी थी कि गायत्री मंत्र के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाओ, उसको अपना जीवन मंत्र कर दिया। वसंत पंचमी के दिन ही अखंड ज्योति का प्रागट्य हुआ और फिर मथुरा की पुण्य भूमि से एक कुंभ क्षेत्र में गुरुदेव उसको लेकर आए और उन्होंने पूरा जीवन इसको समर्पित कर दिया। 1971 में इस पुण्य भूमि पर ज्योति का प्रागट्य हुआ, शांति कुंज की स्थापना हुई और गुरुदेव ने जो रास्ता बताया, जो करोड़ों लोगों ने उस रास्ते पर चलना प्रशस्त किया। युग कोई धर्म नहीं बदल सकता, युग कोई धर्माचार्य भी नहीं बदल सकता, युग कोई फिलॉसफी नहीं बदल सकती। इन्होंने एक सूत्र दिया, बड़ा सरल सूत्र दिया। मैं मानता हूं उस सूत्र ने पूरे भारत को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जब तक व्यक्ति नहीं बदलता है, राष्ट्र भी नहीं बदलता है, समय भी नहीं बदलता है, युग बदलने का तो सवाल ही नहीं है। हर व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बनना, हर व्यक्ति को आध्यात्म के रास्ते पर जाना, अगर हर व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ता है तो युग का परिवर्तन अपने आप हो जाता है। और देखिए साहब, देखते 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 इतने सालों के कम समय में 15 करोड़ परिवार इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। उन्होंने धर्म को कर्मकांड के आवरण से निकालकर वैज्ञानिक अध्यात्म के साथ जोड़ने का काम गुरुदेव ने किया। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और गायत्री मंत्र, ये दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है। गायत्री मंत्र संस्कृत में रचा गया एक मंत्र मात्र नहीं है। हमारे यहां सनातन धर्म में कल्पना है कि देव और दानव दोनों हमारे शरीर के अंदर बसते हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर जो है वो 24 सद ग्रंथियों को झंकृत करते हैं। जब आप आपकी नाभि से गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हो, वो 24 अक्षर तप, दान, वीरता, धैर्य, तेज, तपस, इस सारे गुणों को पोषित करने वाली ग्रंथि को झंकृत करते हैं। और पद्मासन के अंदर नाभि से बोला गया गायत्री मंत्र हमारे अंदर की सद ग्रंथियों को झंकृत कर कर एक्टिवेट करता है। और उसके साथ ही इसकी विरोधाभासी जो ग्रंथि है, जिसको हमारे शास्त्रों ने असुर का कहा, तप के सामने उपभोग है, वीरता के सामने कायरता है, दान के सामने लोभ है, वो 24 ग्रंथियों का समन भी करता है और सद ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। अगर हर व्यक्ति के अंदर ये 24 गुण गायत्री मंत्र के उच्चारण से बढ़ते हैं और साधक जब आगे बढ़ता है तो अपने आप सारे आवरण हटते जाते हैं।
तो हम बदलेंगे का जो नारा है, इसको उन्होंने गायत्री मंत्र के साथ जोड़ा। हम कैसे बदलेंगे? हमारी वृत्तियों को बदलेंगे, हमारे गुणों को बदलेंगे, सद्गुणों का विकास करेंगे और खराब गुणों का धीरे 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 ह्रास कर कर हम आध्यात्म को जागरूक कर कर आगे के रास्ते पे निकलेंगे। ये वैज्ञानिक आधार देने का काम पंडित राम शर्मा जी ने किया। गायत्री मंत्र की रचना समग्र पृथ्वी पर बसते मानवों के कल्याण के लिए की गई, मगर धीरे धीरे वो कर्मकांड बनकर रह गया था। पंडित राम शर्मा ने गायत्री मंत्र को वैज्ञानिक आधार देकर नई ऊर्जा देने का काम किया। जो युवा मेरा भाषण सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, मुझे भी मेरे गुरुजी ने जब गायत्री मंत्र का अर्थ समझाया और उसका उच्चारण करने की पद्धति समझाई, उसके बाद में मेरी सोच, मेरे व्यक्तित्व, मेरी बुद्धि और मेरे आत्मा की गति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आप एक बार मन से प्रयोग कर कर देखिए, पंडित शर्मा के आशीर्वाद प्राप्त कर कर स्वार्थ छूटता जाएगा, परमार्थ बढ़ता जाएगा, कायरता निकलती जाएगी, हिंसा बगैर की वीरता अपना स्थान ले लेगी और बुद्धि सद्मार्ग पर प्रवृत्त हो जाएगी। और ये अखंड ज्योति बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी बाहरी सहायता से 100 से अधिक भाषाओं में करोड़ों लोगों के पास पहुंचती है। ये पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी की एक प्रकार से तपस्या का परिणाम है। बचपन से देशभक्त रहे, आजादी के लिए संघर्ष किया, नमक सत्याग्रह में अंग्रेजों की लाठियां भी खाई और आजादी के बाद समाज में पनपी हुई कुरीतियों के खिलाफ पंडित राम शर्मा ने आंदोलन छेड़ा, जात पात की बेड़ियों को तोड़ी, समाज को बराबरी का रास्ता दिखाया और महिलाओं को गायत्री मंत्र की उपासना करने का अधिकार दिया। आज यहां पहला दिन था, उस वक्त चिन्मय जी ने आदिवासी भाइयों को यहां बुलाया था। इससे बड़ा काम चिन्मय जी कोई नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया और एक प्रकार से पंडित राम शर्मा के रास्तों को आप आगे ले जाने का काम। कई सारी कुरीतियां उन्होंने, दहेज हटाएंगे ऐसा नहीं कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दहेज नहीं लेंगे नहीं कहा, उन्होंने नेगेटिविटी नहीं करी, दहेज मुक्त विवाह को हम अपनाएंगे ऐसा कहा। रचनात्मक दृष्टि से दूषणों को बाहर किया, व्यसन से मुक्ति प्राप्त करने का अभियान चलाया, गंगा सफाई का अभियान चलाया और वृक्षारोपण भी। आज चिन्मय भाई ने मुझे गाड़ी में बताया कि हर जिले में 1 लाख वृक्ष बोने का जो अभियान लिया है, वो पर्यावरण की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। और ये जो उन्होंने सूत्र दिया, अपने आप को सुधारना संसार की सबसे बड़ी सेवा है, वो सूत्र कई सारे लोगों के जीवन में प्रकाश को भरा है। देश पर जब संकट आता है, चाहे गायत्री परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, बाढ़ हो, भूकंप हो या महामारी हो, सेवा करने वाली संस्थाओं की सूची दिखते हैं तो गायत्री परिवार उसमें हमेशा आगे रहता है। मुट्ठी भर अन्न और समयदान, वो देश भर के समाज के उत्थान के लिए काम करने वाला जो संगठन है, उनके लिए अनुकरणीय सूत्र बन गए। मुट्ठी अन्न का संकल्प उसने संस्थाओं को किसी धनपति या किसी धन्ना सेठों के से मुक्त कर दिया। और समयदान,
इसने कोई प्रचार के बगैर मूक सेवा कर कर विचार को घर घर पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी कर। जब 1990 में आचार्य श्री ने शरीर को त्यागा, तब सबके मन में एक विचार आया था कि अब क्या होगा यह आंदोलन का। और अद्भुत ऊर्जा के साथ माता जी ने 15 लाख लोगों के बीच में घोषणा की, ये मिशन देव द्वारा संचालित मिशन है, ये रुकेगा नहीं और तेजी से बढ़ेगा। और माता जी ने इसको आगे बढ़ाया, फिर प्रणव भाई और अब चिन्मय जी। ये मिशन देव द्वारा संचालित मिशन है। वो अपने आप में आत्मविश्वास तभी आता है जब मिशन के उद्देश्यों के बारे में संपूर्ण स्पष्टता। उन्होंने बलि बगर के अश्वमेध को किया चित्रकूट में, और 1008 कुंड में 10 लाख लोगों ने अपने व्यसन की बलि चढ़ाने का काम किया। और जब से सनातन धर्म शुरू हुआ तब से अपने आप में एक ऐसा पहला अश्वमेध यज्ञ था जिसमें लोगों ने अपने व्यसनों की बलि चढ़ाई। और मित्रों, ये जो आंदोलन चला है, इसने सनातन धर्म को वैज्ञानिकता देने का काम किया। पंडित राम शर्मा ने कहा, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और सनातन धर्म और विज्ञान तो एक दूसरे के पूरक ही है। जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है वो उसको अंधश्रद्धा मानते हैं, जिसको धर्म का ज्ञान है वो जरूर इसको वैज्ञानिक रूप से एसेस कर पाता है। अध्यात्म को तर्क की कसौटी पर कसने की पहली बार शुरुआत पंडित राम शर्मा ने की, और यहां ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना भी की। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ये आधुनिक भारत में देने का संपूर्ण श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो पंडित राम शर्मा के हाथ में। मैं आया था देव संस्कृति विद्यालय में, मेरा भाषण रखा था प्रणव जी ने। मुझे तो आश्चर्य हुआ, एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में लैपटॉप लिए हुए युवाओं को जब मैंने देखा तो मन एक अनेक प्रकार की शांति से निश्चिंत हो गया। जब इस देश का युवा वेद, उपनिषद और पुराणों को आगे बढ़ाता है और साथ में विज्ञान का भी आधार रहता है तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। मित्रों,